हाई टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ विंसी। सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब, सभी को राम राम और सभी को गुड इवनिंग। आज जो है वो मैं आपको जो आरएस से मतलब कि कुछ स्टूडेंटों के द्वारा जो है वो मुझे ये कहा गया है कि मैम आप जो है वो आरएस की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो, यानी कि जो नेक्स्ट मैं तैयारी कर रही हूँ वो आरएस की कर रही हूँ। तो मैंने आरएस के लिए उन्होंने पूछा कि क्या क्या कोर्स ले रखे हैं, कैसे नोट्स बना रहे हो या कैसे बुकलेट जो है वो यूज कर रहे हो, उसके बारे में बताओ हमें थोड़ा। तो वो मैं बताती हूँ आपको कि आरएस के बारे में मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसे है, मैं ऑफलाइन पढ़ती हूँ या ऑनलाइन पढ़ती हूँ, या फिर मैं रिवीजन कितनी बार करती हूँ। ये बातें जो है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मेरी स्ट्रेटेजी से जो है वो आरएस में सिलेक्शन होता है। आपकी स्ट्रेटेजी से भी जो है वो आरएस में सिलेक्शन हो सकता है। सबकी जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। वैसे ही मेरा है, अगर कुछ चीजें जो कि आपको ऐसे लगे कि हाँ मैम सही बता रही है, वो आप जो है वो ले सकते हो, ठीक है। तो अगर हम देखें कि सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जो आरएस का एग्जाम जो होता है वो आरपीएससी के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। और आज आरपीएससी के द्वारा जो आरएस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, आरपीएससी का हेडक्वार्टर जो आता है वो अजमेर में आता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो आरपीएससी की जो वेबसाइट जो आती है वहां से सबसे पहले जो आता है वो आरएस का पूरा सिलेबस डाउनलोड करना होता है। पूरे सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद में मैं क्या क्या करती हूँ कि मैं जो है वो पूरे सिलेबस को हाथों से लिखती हूँ, उसके जो है वो इमिटर से पेज नहीं निकलवाती हूँ, पूरे सिलेबस को अपने हाथों से लिखती हूँ। और फिर जो है वो उसको जो है वो मतलब एक एक टॉपिक को जो है वो क्लियर करते जाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस निकलवाना है। आरएस का पूरा सिलेबस जो है वो अपने हाथों से लिखना है, ठीक है। यानी कि आरपीएससी की जो वेबसाइट जो आती है उससे आरएस के पूरे सिलेबस को निकाल के फिर उसको जो है वो पीडीएफ ही को उसको अपने हाथों से लिखना है और उस सिलेबस को जो है वो रखना है अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो आरएस के जितने भी ओल्ड पेपर जो आते हैं वो सारे डाउनलोड कर लो। यानी कि आरपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जितने भी ओल्ड पेपर जो है वो आपको मिल जाएंगे, प्री के मेंस के दोनों के साथ में मिल जाएंगे। तो आप वो जो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हम टॉपिक वाइज देखेंगे कि पहले आती है कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है। तो पहले तक जो है वो मैं इतनी ज्यादा सीरियस नहीं थी आरएस को लेकर। सीरियस कैसे कि मैं भागों में बटी हुई थी, यानी कि मुझे जो गवर्नमेंट टीचर की भी तैयारी करनी थी, इनकी भी एग्जाम की तैयारी करनी थी। तो मैं पूरी तरह से डेडिकेट होकर जो आरएस की तैयारी नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब जो है वो मैं पूरी तरह से आरएस की तैयारी ही कर रही हूँ। यानी कि नेक्स्ट एग्जाम जो होगा मेरा कोई भी, वो आरएस का ही होगा, ठीक है। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही है। जो मेरी जितनी भी मैंने इतने एग्जाम क्लियर किया उनमें जो जो मैंने रूल फॉलो किए थे, जो जो मैंने मटेरियल यूज किया था, जैसे जैसे किया था वैसे वैसे मैं जो वो आरएस में करूंगी, ठीक है। यानी कि ऐसे नहीं है कि आरएस में इतना बड़ा है तो इसको स्ट्रेटेजी को मैं बदलूं या फिर ऐसे करूं या कुछ करूं, ऐसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो आप पहले करते थे सभी एग्जामों में वैसे ही किया करो। ये भी एक एग्जाम है, नाम आरएस है बट है तो एग्जाम ही, ठीक है। तो आपको जो है वो जैसे आपने इतने एग्जाम के मतलब दिए हैं पहले भी, तो वैसे जो है वो आरएस का होना चाहिए। दूसरा आता है टाइम मैनेजमेंट। कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं था मेरा, ऐसा कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है कि मैं इतने से लेकर इतने बजे तक ही पढ़ूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे स्कूल में जो वो मतलब 10 बजे से लेकर और 4 बजे तक मैं स्कूल में रहती हूँ। तो स्कूल में जो वो इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं तैयारी कर सकूँ, और मिलेगा भी नहीं, क्यों मिलेगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए लगे हम। तो फिर जो मतलब शाम के टाइम में, रात के टाइम में और सुबह के टाइम में, यानी कि सुबह के टाइम में और रात के टाइम में मैं पढ़ती हूँ आरएस के लिए। जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसके लिए आरएस के लिए स्टडी करती हूँ, ठीक है। ये मेरा टाइम मैनेजमेंट है। कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, जब भी टाइम मिले आपको पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अभी कोई ऑनलाइन जो है वो कोर्स ले रखा है मैंने। लेकिन मैंने जो कोर्स ले रखा है वो अपनी पाठशाला पे अंकित अवस्थी सर का कोर्स ले रखा है, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ। जो मैंने कोर्स ले रखे हैं या जो जिस बुक से जो वो मैं पढ़ रही हूँ, जैसे नोट्स मैंने मंगवाए हैं उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने कोर्स ले रखा है अपनी पाठशाला पे अंकित अवस्थी सर का 7,500 का कोर्स था, वो मैंने ले रखा है, ठीक है। ऑफलाइन। अब कई बच्चे होते हैं कि इनके माइंड में ऐसे सेट होता है कि हम ऑफलाइन तैयारी करें या ऑनलाइन तैयारी करें, ठीक है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर की कंडीशन जो होती है वो बहुत ज्यादा खराब होती है, वो जो है वो ऑफलाइन तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए जो वो ऑनलाइन ज्यादा बेस्ट रहता है। और यानी कि सिचुएशन को देखते हुए जो है वो ऑनलाइन तैयारी भी करके जो वो आरएस का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है। यानी कि जो ऑनलाइन तैयारी करते हैं ऐसा नहीं है कि उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता है, उनका एग्जाम भी क्लियर होता है। एकदम से डेडिकेट होकर अपने पूरे एक एक टॉपिक को जो वो ऐसे ऐसे पढ़ा करो, गूगल से मटेरियल उठा लिया करो या फिर किसी बुक से ले लिया करो उससे रिलेटेड, यानी कि अपने टॉपिक से रिलेटेड जहां पे भी आपको मटेरियल मिले उसको एक बार जो वो पढ़ना जरूर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि रिवीजन कितनी बार करें। ये सबका क्वेश्चन होता है कि मैम रिवीजन कितनी बार करें।
बहुत ज्यादा बार यानी कि मल्टीपल टाइम्स जो वो रिवीजन किया करो, ठीक है। यानी कि मैं क्या क्या करती हूँ कि मुझे जब तक एग्जाम नहीं होगा मुझे रिवीजन ही करना है, यानी कि ज्यादा रिसोर्सेज नहीं पढ़ने हैं, ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, ज्यादा बुक्स नहीं पढ़नी है, हमें उतना पढ़ना है जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। यानी कि हमें पीएचडी नहीं करनी है, जब हम पीएचडी करेंगे तब पढ़ेंगे ना इतना बड़ा ग्रंथ, तो हमें जो वो ग्रंथ नहीं पढ़ने, हमें ऐसे देखना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमें इतने नंबर लेके आने हैं इस सब्जेक्ट। अगर हम इस सब्जेक्ट में वीक है, जैसे कि मेरा मैथ और इंग्लिश जो है वो थोड़ा वीक है, थोड़ा ज्यादा वीक है मैथ और इंग्लिश, तो मैं उन सब्जेक्टों की जो भरपाई जो आती है वो जीके वाले में करती हूँ, ठीक है। यानी कि मैं मैथ और साइंस के जो सब्जेक्ट जो आते हैं उनकी जो वेटेज आता है उनका जितना, उससे ज्यादा मैं ये सोचती हूँ कि जीके वाले में मेरे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये सोचती हूँ मैं, ठीक है। तो रिवीजन जो होता है वो करते रहो, रिवीजन का कोई ऐसे नहीं है कि इतने 2 बार कर लिया 3 बार नहीं कर लिया है, मल्टीपल टाइम तक रिवीजन करते रहो। नेक्स्ट आता है कि प्रीलिम्स या मेंस किस पे फोकस करें, तो सबसे ज्यादा ये होता है कि प्रीलिम्स की अलग से तैयारी कर लेते हैं, मेंस की अलग से तैयारी कर लेते हैं। ऐसा करने की जरूरत कहाँ है, मेंस की तैयारी करोगे तो प्रीलिम्स की अपने आप ही निकल जाएगा। यानी कि मैं ऐसे कर रही हूँ कि मेंस की तैयारी करेंगे, यानी कि जब हम अच्छी तरह से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें प्रीलिम्स के लिए जो 4 ऑप्शन आते हैं, प्रीलिम्स में फैक्ट्स पूछते हैं तो वो अपने आप हो जाएंगे। यानी कि जब आप मेंस में किसी चीज के बारे में इतने क्लियर तरीके से, मतलब उसको हर चीज उसकी उससे रिलेटेड हर चीज को पढ़ोगे तो फिर आपको उससे रिलेटेड हर चीज याद रहेगी, फिर आप प्रीलिम्स भी निकाल दोगे। तो सबसे ज्यादा फोकस जो है वो आपको मेंस पे ही देना है, मेंस पे दोगे तो प्रीलिम्स अपने आप ही हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है फिर। तो प्रीलिम्स और मेंस में फोकस करना, प्रीलिम्स अपने आप निकल जाएगा। रिवीजन मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, ठीक है। और फिर आता है ऑफलाइन या ऑनलाइन, दोनों बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे घर पे सिचुएशन खराब हो तो ऑफलाइन जरूरी नहीं है, ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट, जब तक ये कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई हलवा है जो हर कोई खा लेगा, आरएस का एग्जाम है तो इसके लिए तैयारी तो ये मांगता है, यानी कि तैयारी तो हमें करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके जो ये एग्जाम करेक्ट होगा, क्लियर होगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट जो है वो ऐसा था कि पढ़ते रहो, जब भी टाइम मिले पढ़ते रहो, ठीक है। और कभी कभी बोर हो जाओ तो किताबों से बातें कर लिया करो। मैं जो है वो जब बोर हो जाती थी तो मैं किताबों से ही बातें किया करती थी, ठीक है। उनको ही बोलती थी कि याद ये मतलब पढ़ना तो मुझे आपको है ही, तो फिर ऐसे क्या करो, हाँ ऐसे लगेगा कि पागल से हो गए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेटेजी मेरी यही है कि मैं जो है वो सिलेबस को पहले लिखती हूँ, फिर एक एक टॉपिक को जो है वो पकड़ पकड़ के उससे रिलेटेड जो गूगल पे मटेरियल मिल जाता है, बुक्स से मटेरियल मिल जाता है, नोट्स पे, यूट्यूब पे क्लास, उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें जहां पर भी है वो सारी पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अब ये टॉपिक क्लियर हो गया, अब इससे जो है वो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मुझे। तो ये थी मेरी, ठीक है। मैंने कोर्स ले रखा है अपनी पाठशाला में, अंकित अवस्थी सर का कोर्स आता है, 7,500 रुपए में ये कोर्स मैंने लिया था, क्योंकि मुझे जो है वो, मेरा ये मानना है कि हम कोर्स से जो है वो मतलब हम खुद पढ़ेंगे तभी एग्जाम क्लियर होगा। यानी कि किसी हाई फाई कोचिंग या फिर बड़ी कोचिंग या फिर बड़ा कोर्स ले रखा है, मैंने इतना बड़ा कोर्स ले रखा है तो मेरा आरएस क्लियर हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। यानी कि हम जब पढ़ेंगे तभी आरएस क्लियर होगा। तो फिर मैंने अपनी पाठशाला में अंकित अवस्थी सर का कोर्स इसलिए ले रखा है ताकि मुझे जो है वो एक आरएस के, यानी कि जो मतलब ऐसे मतलब क्या इसमें है, किस तरीके से है वो पता चल जाए, इसलिए मैंने ये लिया था अपनी पाठशाला में अंकित अवस्थी सर का। बुक्स में आपको बता दूं कि मैंने इनका कोर्स लिया था तब मैंने इनके जो नोट्स इन्होंने दिए थे 4,500 रुपए के, वो नोट्स जो है वो मैंने सारे मंगवाए थे। उनमें जो है वो सबसे ज्यादा इन्होंने अच्छी बात ये रखी थी कि उन्होंने मेंस को डेडिकेटेड करके जो वो नोट्स बनाए थे। यानी कि मुझे जब ये पढ़ के ऐसा लगा कि इसमें जो है वो मेंस के रिलेटेड ज्यादा चीजें हैं, यानी कि मेंस से संबंधित ज्यादा बातें जो है इसमें बताई गई हैं। जैसे कि ये राजस्थान का भूगोल, ठीक है, मैं कोई विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रही हूँ, मैं जहां से जो नोट्स पढ़ रही हूँ अभी फिलहाल में वो बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो उन्होंने राजस्थान का भूगोल में हैंड रिटन नोट्स दिए हैं उन्होंने, ठीक है, अंकित अवस्थी सर ने। तो ये देखो आप, यानी कि उन्होंने जो है वो हैंड रिटन नोट्स इतने अच्छे अच्छे तरीके से लिख के रखे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके दिया है कि आपको मेंस की तैयारी भी इनसे हो जाएगी। यानी कि सबसे ज्यादा तो ये मेंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं ये नोट्स, यानी कि ये मेंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं नोट्स। अगर मेंस की तैयारी करोगे तो आपको जो है वो प्रीलिम्स अपने आप निकल जाएगा। तो ऐसे राजस्थान का भूगोल ऐसे करके जो है इन्होंने मतलब सारे टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें, जितनी भी सब्जेक्ट आते हैं उनके सारे के लिए नोट्स बना रखे हैं। और ये गणित और तर्क शक्ति के लिए ये इसमें भी बता रखे हैं, हस्तलिखित नोट्स आते हैं इनके। और राजस्थान अर्थव्यवस्था, ये राजस्थान अर्थव्यवस्था, इसमें जो है उन्होंने सारे डाटा और सब कुछ जो है वो बता रखे हैं, ठीक है। ऐसे
असली के नोट्स। तो मेरे नोट्स जो आते हैं वो अंकित अवस्थी सर के आते हैं सारे नोट्स, जहाँ से मैं स्टडी करूंगी या जहाँ से मैं पढ़ूंगी। ठीक है, तो नोट्स मैंने यहाँ से ले रखे हैं, 4,500 रुपये में लिए थे मैंने ये नोट्स, और कोर्स मैंने 7,500 रुपये में लिया था। और जो साइंस जो है उसके लिए मैं कौन सी बुक पढ़ती हूँ, तो ये सामान्य विज्ञान लूसेंट वाली बुक पढ़ती हूँ मैं, सामान्य विज्ञान लूसेंट वाली। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इनके जो नोट्स आते हैं भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था, हर एक सब्जेक्ट के लिए जो अलग अलग से बहुत अच्छे से दे रखा है। और नेक्स्ट आता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो आते हैं, उनके बारे में भी इन्होंने दे रखा है। समाज शास्त्र, यानी कि 4,500 रुपये में इन्होंने इतने अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवाए, जो कि मुझे सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। किसी भी प्रकार की बढ़ाई नहीं कर रही मैं, ऐसे साफ साफ बता रही हूँ आपको। ये देखो, यानी कि मैंने कोर्स ले रखा है अपनी पाठशाला से, नोट्स मंगवाए हैं अपनी पाठशाला में, सर के जो हैंड रिटन नोट्स आते हैं वो। और दूसरे आते हैं कि जो अभी राजस्थान में नया अपडेशन हुआ है उसके लिए मैं कौन सी बुक यूज कर रही हूँ पढ़ने में, तो वो आते हैं राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था, सुभाष चांद सर और कपिल चौधरी सर की बुक आती है। ये बहुत अच्छी बुक है, यानी कि राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, ये आरबीडी की बुक आती है, ये मैं यूज कर रही हूँ। अभी जो नया अपडेशन हुआ, राजस्थान का इतिहास भी मैंने सुभाष चांद सर, आशु चौहान सर की ये बुक आती है, ये यूज कर रही हूँ। आरबीएससी की 6 से लेकर 12 तक राजस्थान अध्ययन की बुक आती है आरबीएससी की, जिसमें 10 संभाग नए जिलों और संभागों के गठन पर आधारित एक मात्र पुस्तक के नाम पे जो है ये आरबीएससी जो कि सुभाष चांद सर और मनोज हरिदत्त शर्मा जी की बुक आती है। ये बुक पढ़ रही हूँ अभी कि क्या क्या अपडेट हुआ है, क्या क्या बदले हैं या फिर क्या क्या चेंजमेंट हुआ है, उन सभी बातों के लिए। और ये नवीन राजस्थान आउटलाइन का मैप जो 50 जिले व 10 संभागों के बारे में सुभाष चांद सर जी ने बताया, यानी कि इसमें जो है वो हमें मैप दे रखे हैं और इधर जो है वो नोट्स हम बना सकते हैं। ये मैंने मंगवाई थी ताकि मैं खुद इसमें कर सकूं प्रैक्टिस। ये राजस्थान के कला और संस्कृति से संबंधित सुभाष चांद सर की बुक आती है, रमाकांत शर्मा की बुक आती है ये। नेक्स्ट आती है राजस्थान के भूगोल व अर्थव्यवस्था के लिए भी मैंने जो वो सुभाष चांद सर की बुक मंगाई है। नेक्स्ट आती है राजस्थान की इकोनॉमी के लिए जो है वो पहले मैं ये पढ़ा करती थी, पहले मैं ये बुक पढ़ा करती थी लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की, आरबीडी की, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेंस के लिए तो ज़बरदस्त है, और मेंस की हो जाएगी तो प्रीलिम्स तो अपने आप हो जाएगा। और भारत का प्राचीन इतिहास के लिए मैंने ये रामचरण शर्मा की बुक आती है, ये पढ़ती हूँ, रामचरण शर्मा जी की बुक, ऐसे ये बुक। नेक्स्ट आता है कि मैंने जो है ये हमारी जो पेनोरमा जो आती है राजस्थान के इतिहास कला और संस्कृति से संबंधित, वो भी मैं ये पढ़ती हूँ, ये बुक भी, राजस्थान के इतिहास कला और संस्कृति। और फिर आता है कि मेरे खुद के नोट्स, यानी कि जो नोट्स मैं खुद बनाती हूँ वो नोट्स जो है वो यूट्यूब पे मैं फ्री क्लासेस लेती हूँ, और मेरे कोर्स से रिलेटेड जो मतलब क्लासेस आती है वो भी लेती हूँ, और यूट्यूब पे जो मुझे कोर्स में कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो मैं यूट्यूब से भी उसकी क्लासेस लेती हूँ। यानी कि कोर्स में कोई टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी क्लास जो है मैं यूट्यूब पे फ्री लेती हूँ। ठीक है, और नोट्स मैं ऐसे बनाती हूँ जैसे कि अजमेर के बारे में जितनी डिटेल्स होती है उनके बारे में लिख लेती हूँ, नागौर के बारे में जितनी डिटेल्स होती हैं वो ऐसे लिख लेती हूँ, यानी कि जो हर डिस्ट्रिक्ट जो आता है उसके बारे में नोट्स बनाती हूँ, सारे नोट्स। और नेक्स्ट आता है कि जो हमारे जो ये आते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स, हाँ सबसे ज़्यादा रोल प्ले जो होती है वो एनसीईआरटी बुक्स करती हैं, तो मेरे पास जो है वो एनसीईआरटी बुक्स भी हैं सारी, यानी कि मेरे पास एनसीईआरटी बुक्स भी हैं जो यूपीएससी के लिए मैंने मंगवाई थी एनसीईआरटी बुक्स, ये यानी कि पृथ्वी और हमारा आवास छठी के लिए भूगोल वाली ये एनसीईआरटी की बुक ये, और ये भारत का संविधान सिद्धांत व्यवहार ये, यानी कि सारी एनसीईआरटी की बुक भी है मेरे पास, यानी कि 6th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी की सारी बुक है ये। नेक्स्ट आता है कि जो मेरे ये जो मैंने कोर्स ले रखा है उसके नोट्स जो है वो सर जो है वो नोट्स बनाते हैं, वैसे हिंदी के नोट्स अलग तरीके से बनाते, ऐसे अलग रजिस्टर में ऐसे बनाती हूँ मैं कि हर क्लास लेती जाती हूँ और उनके जो नोट्स जो है वो ऐसे बनाती जाती हूँ, ऐसे। और ये जो आता है वो मैंने जो मेरा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो आता है, संविधान जो आता है, उसके नोट्स जो है वो मैंने खुद बनाए हैं लक्ष्मीकांत बुक से। ठीक है, यानी कि जो संविधान जो आता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो आता है वो मैं लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ती हूँ, और इसके नोट्स जो है वो मैंने खुद बनाए हैं। जैसे ये
मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एक्ट जो होते हैं उनके बारे में कि 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कब आया था, 2015 में। और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि सीमा विवाद चल रहा था, समझौता जो आता है, वो संबंधी जो बातें जो आती है वो मैं लिखती हूँ। यानी कि ये कब आया था, कौन पीएम कौन थे उस टाइम, प्रेसिडेंट कौन थे, वो सभी बातें जो है वो मैं लिखती हूँ। और मैंने ऐसे भी बना रखे हैं, आर्टिकल्स के बारे में बना रखे हैं कि इस आर्टिकल्स में क्या आता है, ऐसे करके। जो लक्ष्मीकांत बुक जो आती है उसमें जो है वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे डिटेल से दे रखा है। मैंने उसके जो है वो नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जो पॉलिटिकल साइंस के, जो मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ, जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। ये नेक्स्ट आता है कि जब यानी कि संविधान सभा, हमारी जो संविधान सभा का गठन हुआ था, उनसे संबंधित जो नोट्स आते हैं वो ये आते हैं। विधायिका दबाव समूह, यानी कि मैं जो है वो नोट्स भी बनाती हूँ, बुक्स से नोट्स भी बनाती हूँ। और जो एनसीईआरटी जो आती है उसके नोट्स में इस तरीके से बनाती हूँ कि मतलब ज्यादा ऐसे नहीं, मैप बना के ज्योग्राफी के नोट्स में ऐसे बनाती हूँ। एनसीईआरटी जो आती है उसमें ज्योग्राफी के नोट्स इस तरीके से बनाती हूँ कि मुझे समझ में आ जाए, कि अपने नोट्स जो है वो खुद को समझ में आ जाने चाहिए और दूसरे को थोड़ी ना समझाना है, खुद को तो पढ़ना है। तो ऐसे मतलब ऐसे ठीक ठाक है। सॉरी। ये कि अटलांटिक महासागर में क्या है, हिंद महासागर में क्या है, दक्षिणी महासागर में क्या है, ये सभी नोट्स बनाती हूँ। तो आपको मैंने सॉरी, तो आपको मैंने स्ट्रेटेजी के बारे में बता दिया, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता दिया, ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में बता दिया, रिवीजन के बारे में बता दिया, प्रीलिम्स और मेंस के बारे में बता दिया। और जो एनसीईआरटी बुक्स जो आती है उसमें जो महासागरों के बारे में दिया गया है वो मैं ऐसे बनाती हूँ कि अटलांटिक महासागर में ये चीजें दी गई है, हिंद महासागर में ये चीजें दी गई है, दक्षिणी महासागर में ये चीजें दी गई है, आर्कटिक महासागर में ये चीजें दी गई है। ऐसे मैं नोट्स बनाती हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आरएस का कोई हलवा तो है नहीं कि जब मन करेगा तब खा लोगे। तैयारी करनी पड़ेगी आरएस के लिए, बहुत चीजें जो वो पढ़नी पड़ेंगी। हर चीज जो है तो वो उनको कॉन्सेप्ट के साथ में और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ कर पढ़नी होगी। तो ये जो आता है वो मैंने आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बता दिया कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी और क्या है। अभी बने रही है ना, तो क्या है टाइम मैनेजमेंट कैसे रहता है मेरा ऑफलाइन व ऑनलाइन, मतलब कि मैं साथ में स्कूल का काम भी करती हूँ और मेरा जो है वो आरएस की तैयारी भी करती हूँ और इसके साथ में आपको जो है वो पढ़ाने का काम भी करती हूँ, ठीक है। और मैं जो आपको पढ़ाती हूँ वो मेरे खुद के नोट्स में जो बनाती हूँ, मतलब कि जो मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ाया है वो मैंने लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है उससे शॉर्ट नोट्स जो है वो बनाती हूँ और उसके बाद में मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो फिर ऑफलाइन व ऑनलाइन, तो ऑफलाइन जो आता है ये भी आपको मैंने बता दिया कि इससे भी आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन से भी पढ़ सकते हो। ऑनलाइन खराब नहीं होता है, ऑनलाइन जो होता है वो बहुत ज्यादा बेटर ज्यादा अच्छा होता है। और रिवीजन जो होता है वो मैं मल्टी टाइम रिवीजन करती हूँ, यानी कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करती हूँ, यानी कि बार बार रिवीजन करती हूँ मैं ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ ली उस बुक को छोड़ देती हूँ कि अब इसको पढ़ना ही नहीं है, मैं बहुत बार रिवीजन करती हूँ। नेक्स्ट आता है, मैंने कोर्स जो आता है वो अंकित अवस्थी सर का ले रखा है। बुक्स जो आती है वो मैंने आपको बुक्स बताई दी कि भारत के भूगोल के लिए नितिन संघानिया की बुक आती है वो ले रखी है, और जो पॉलिटिकल जो आती है उसके लिए मैं लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ती हूँ, और राजस्थान की हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बुक बताई दी है, और मैं जो मतलब कि ये जो सुभाष चंद्र सर के नोट्स आते हैं वो भी पढ़ती हूँ। अब आता है कि मैं यूट्यूब पे कौन कौन सी क्लासेस लेती हूँ, तो मैं ये आपको ये बोलूंगी कि स्प्रिंग बोर्ड जो आते हैं वो भी बहुत ज्यादा अच्छे पढ़ाते हैं, उससे भी पढ़ लिया करो। और समय क्लासेस जो आते हैं वो भी बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं। तो मैं समय मतलब ऐसे नहीं है कि हम एक ही कोचिंग के बंद के रह जाए कि हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कोचिंग में पढ़ना है, ये कोई बात नहीं होती है। तो फिर आपको जो है वो जो समय क्लासेस जो आती है वहां से भी पढ़ सकते हो, स्प्रिंग बोर्ड से भी पढ़ सकते हो, और एक आता है क्वालिटी एजुकेशन आरएस, ठीक है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। और फिर ये जो हिस्ट्री जो आती है वो मैं तो सुभाष चंद्र सर और आसू सर से ही पढ़ती हूँ। और नेक्स्ट आता है कि जो प्रीलिम्स और मेंस में क्या फोकस करना है वो भी आपको बता दिया। कंटेंट यानी कि इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ आरएस प्रिपरेशन, यानी कि आरएस प्रिपरेशन में जो है वो फेजेस जो आते हैं इंपॉर्टेंट, वो पहले आता है कि हमें जो वो बेस्ट कंटेंट तैयार करना है। यानी कि मैं देखती हूँ कि
सबसे अच्छी क्लासेस कौन सी है, सबसे अच्छी बुक कौन सी है, ये सारी चीजें जो होती है वो मैं 10-15 दिन में देख लेती हूँ। यानी कि अच्छा कंटेंट जो है वो मैं देख लेती हूँ कि ये जो है वो मुझे पढ़ना है, ठीक है। यानी कि पहले मैं कंटेंट डिसाइड कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं प्रैक्टिस करती हूँ। यानी कि कुछ टेस्ट जो आता है वो फिर अभी तो फ्री दे रही हूँ, अभी तो मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है, लेकिन मैं जो वो टेस्ट सीरीज सोच रही हूँ कि स्प्रिंग बोर्ड की ज्वाइन करूंगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस फिर रिविजन होना चाहिए, फिर अच्छा जो है वो हमें परफॉर्म करना होगा, ठीक है। कितने फेजेज आते हैं आरएस प्रिपरेशन में, तो अच्छा कंटेंट होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, फिर हमें अच्छा परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि हमने 1 साल की तैयारी की और फिर जब एग्जाम देने जाएं तब वहां पे जाके देखें तो हमें ऐसे लगे कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हमें तो कुछ आता ही नहीं। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको जो है आपने तैयारी की, आपको याद है, हर चीज याद है आपको, ठीक है। तो आप जो है वो वहां पे अच्छा करके आया करो। यानी कि मैं हर एग्जाम को जो है वो ऐसे लेती हूँ कि ट्वेल्थ क्लास का जो है एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसे एग्जाम दे के आते हैं, ऐसे नहीं कि जो है वो कंपटीशन एग्जाम का देने जा रहे हैं ऐसे। और एक जो है वो मतलब ऐसे मत देखा करो कि इतनी पोस्ट है, इतनी पोस्टों में हमारा कैसे होगा। यानी कि आप उसमें ये डिसाइड किया करो कि उसमें से एक पोस्ट तो मेरी है। यानी कि मैंने जितने भी अभी तक एग्जाम दिए हैं उनमें मैं सिर्फ ये, जब मतलब मेरी फ्रेंड बात करती है कि यार इतनी पोस्ट है, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि इनमें से है ना इतनी मतलब एक सीट जो है वो मेरी है, एक सीट तो आप कम कर दो, आप अपना देख लो, मेरा तो एक सीट है पक्का। ऐसा सोचा करो, ठीक है। ऐसे डिसाइड क्या करो। आपको सिलेबस मतलब कि आरपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, निकाल लेना सब सिलेबस को, फिर उसको जो है वो लिख के और अपने पास रख लेना, ठीक है। उसमें से जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जाए वैसे जो है वो पूरे टॉपिक को कंप्लीट करते जाना, ठीक है।